Hello बच्चों, let's read this question. The question says that find the area bounded by the parabola y square equal to 4x and the line y equal to 2x minus 4. तो की कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे होना चाहिए, की कॉन्सेप्ट होना चाहिए पहला कि डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम a to b x raised to the power n dx ये होता है x raised to the power n plus 1 by n plus 1 from limit a to b। और दूसरा, अगर हम लोग एरिया निकालें और उसका जो कर्व है gx और fx वो इस तरह से हो कि हमें वर्टिकल स्ट्रिप लेना पड़े तो एरिया हो जाएगा gx माइनस fx dx, और अगर कर्व मूव कर सकता है a to b तो a to b। और यही अगर हम लोगों को हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेनी पड़े और इस तरफ राइट साइड में हमारा gy हो और लेफ्ट साइड में fy हो, तो हम लोगों को ये करना पड़ेगा कि फ्रॉम a to b g एज ए फंक्शन ऑफ y माइनस f एज ए फंक्शन ऑफ y dy। तो इन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा होना चाहिए वो होना चाहिए कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालना इन दोनों कर्व्स के बीच में। तो कर्व्स हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड लाइन 2x माइनस 4। तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन के लिए सबसे पहले इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे अगर तो 2x इक्वल टू y प्लस 4, और इसको भी रीअरेंज करेंगे तो 2 इंटू 2x। तो हम लोग 2x की वैल्यू y प्लस 4 यहाँ पे रख देते हैं, तो होगा y स्क्वायर इक्वल टू 2 टू y प्लस 4। सो अगर मल्टीप्लाई करें तो y स्क्वायर इक्वल टू 2y प्लस 8, और इसको हम लोग लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये माइनस 8 है, ये माइनस 2 है, तो फैक्टराइज करने के लिए फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0। इन दोनों में y कॉमन है तो y प्लस 2 माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो y प्लस 2 कॉमन और y माइनस 4 यहाँ पे आ जाएगा तो 0। इसको हम लोग लिखेंगे कि इफ y प्लस 2 इक्वल टू 0 देन y विल बी इक्वल टू माइनस 2, एंड इफ y माइनस 4 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू दो वैल्यूज आ गए हमारे पास, एक y इक्वल टू माइनस 2 y इक्वल टू 4। तो हमारे पास जो कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसको हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू y स्क्वायर बाय 4। तो इफ y इक्वल टू माइनस 2 तो x इस इक्वेशन से y स्क्वायर बाय 4 माइनस 2 स्क्वायर बाय 4, तो ये 4 बाय 4 ये हो जाएगा 1। तो पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो आया हमारा 1 कॉमा माइनस 2, लेट अस से a। सेकेंड, अगर y इक्वल टू 4 है तो x यहीं से 4 स्क्वायर बाय 4 तो 16 बाय 4, तो 4। दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर b माने तो ये हो जाएगा 4 कॉमा 4। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम लोग रफ स्केच बनाएं इन दोनों कर्व्स का। ये x, ये y, ये है ओरिजिन। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है और राइट हैंडेड है, तो बना देते हैं। ये हो गया राइट हैंडेड पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, और जो हमारी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन जो गिवन स्ट्रेट लाइन है वो है y इक्वल टू 2x माइनस 4। तो देख पा रहे हैं पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस जो हमारा आया है, पहला है पॉइंट a 1 कॉमा माइनस 2 और दूसरा समवेयर ये 4 कॉमा 4। तो अगर लाइन ड्रॉ करें रफली ऐसे जाएगी, तो हमारा ये वाला जो रीजन है इसी का निकालना है हम लोगों को एरिया। तो हम लोग इजीली ऑब्जर्व करेंगे कि अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लें
तो हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मीन्स जो कर्व हमारी लाइन है y इक्वल टू 2x माइनस 4 और जो हमारा पैराबोला है, इन दोनों का x वैल्यू लेना पड़ेगा राइट में, इसकी x वैल्यू और इस कर्व की x वैल्यू, और ये मूव करेगी फ्रॉम y इक्वल टू माइनस 2 टू y इक्वल टू 4, y इक्वल टू माइनस 2 से y इक्वल टू 4 तक ये स्ट्रिप जाएगी। तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे एरिया इंटीग्रेशन ऑफ हम लोग y इक्वल टू 2x माइनस 4 है, तो इसका जो x होगा फ्रॉम y, पहले इसका देख लेते हैं, x इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय 4, ये हो जाएगा हमारा fx, और y इक्वल टू 2x माइनस 4 जो है, यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 4 बाय 2, ये हो जाएगा हमारा g एज ए फंक्शन ऑफ y, ये होगा f एज ए फंक्शन ऑफ y। तो जैसा हमने की कॉन्सेप्ट में देखा कि एरिया जी ऑफ y माइनस एफ वाई, तो y प्लस 4 बाय 2 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4, ये हो जाएगा dy, और लिमिट मूव करेगी y इक्वल टू माइनस 2 से y इक्वल टू 4 तक, तो y इक्वल टू माइनस 2 से y इक्वल टू 4। तो हम लोग इसको अगर थोड़ा और एलिबरेट करें तो हो जाएगा माइनस 2 से 4, और एलसीएम अगर 4 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2y प्लस 8 माइनस वाई स्क्वायर dy। तो 1/4 अगर बाहर ले लेते हैं तो हो जाएगा माइनस 2 से 4 2y प्लस 8 माइनस वाई स्क्वायर dy। तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं इसका, माइनस 1/4 फ्रॉम लिमिट माइनस 2 से 4, 2y का इंटीग्रेशन 2y स्क्वायर बाय 2, 8 का 8y माइनस वाई क्यूब बाय 3। तो अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और लिमिट्स प्लग इन करेंगे। तो 1/4 अपर लिमिट फर्स्ट, एंड बिफोर प्लगिंग अपर लिमिट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 1/4 माइनस 2 से 4 वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस वाई क्यूब बाय 3, तो वाई स्क्वायर प्लस 8y। अपर लिमिट सबसे पहले पुट होगा 4, वाई स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 4 माइनस 4 क्यूब बाय 3, माइनस लोअर लिमिट है माइनस 2, तो माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू माइनस 2 माइनस 2 होल क्यूब बाय 3, 1/4 16 प्लस 32 माइनस 64 बाय 3 माइनस 4 माइनस 16 माइनस एंड प्लस 8 बाय 3। तो ब्रैकेट अगर ओपन करें तो ये हो जाएगा 16 प्लस 32 48 माइनस 64 बाय 3, एंड ये हो जाएगा प्लस 12 माइनस 8 बाय 3, तो 1/4 60 माइनस 72 बाय 3, ये 24, 1/4 60 minus 24 36 9, that means area will be 9 square units. So the final answer is 9 square units. Hope you understood it well. Best of luck.